नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स इन स्पेशलिस्ट कैटेगरी से है, जिसके अंतर्गत 40 इंपोर्टेंट एमसीक्यू है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। तो समय को व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रश्न 1 है, भारतीय रिजर्व बैंक खुदरा प्रत्यक्ष योजना के तहत खुदरा व्यक्तिगत निवेशक ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके भारतीय रिजर्व बैंक के साथ कौन सा खाता खोलने में सक्षम होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ड आरडीजे खाता। प्रश्न 2 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह को जमानत मुक्त ऋण को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना लाख रुपए करने की अधिसूचना जारी की? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, 20 लाख रुपए। प्रश्न 3 है, एशियाई विकास बैंक ने शहरी गरीबों के लिए एक अस्थायी आवास परियोजना के लिए किस राज्य को 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। प्रश्न 4 है, किस योजना के तहत बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी शिकायतों की समाधान प्रणाली का एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पता होगा, जहां ग्राहक बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आदि के खिलाफ अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ई, एकीकृत लोकपाल योजना। प्रश्न 5 है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 धारा 26 ए जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना 2014 दावा न किए गए ब्याज जमा पर देय ब्याज दरें क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, 3%। प्रश्न 6 है, किसी भी एटीएम में एक माह में 10 घंटे से अधिक का कैश आउट करने पर प्रति एटीएम कितने रुपए का एक समान जुर्माना लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, 10,000 रुपए। प्रश्न 7 है, तत्काल भुगतान सेवा आईएमपीएस सीमित 2 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रुपए 5 लाख। प्रश्न 8 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत नेपाल प्रेषण सुविधा योजना के तहत धन हस्तांतरण की सीमा 50,000 रुपए प्रति लेन देन से बढ़ाकर कितना प्रति लेन देन कर दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रुपए 2 लाख। प्रश्न 9 है, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए प्रवेश आयु बढ़ा दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 18 से 70 वर्ष तक। प्रश्न 10 है, यदि पैन उपलब्ध नहीं है और ब्याज 40,000 रुपए प्रति वर्ष से अधिक है तो टीडीएस दर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 20%। प्रश्न 11 है, शहरी क्षेत्र में चालू खाते का न्यूनतम शेष कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रुपए 3,000। प्रश्न 12 है, गृह ऋण चुकौती के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 75 साल। प्रश्न 13 है, किस राशि से अधिक के सभी घरेलू वायर ट्रांसफर के लिए पूर्ण केवाईसी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 50,000 रुपए। प्रश्न 14 है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मुंबई। प्रश्न 15 है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और ऋण हस्तांतरण के संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रतिभूतिकरण नोट जारी करने के लिए न्यूनतम टिकट का आकार क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 करोड़ रुपए। प्रश्न 16 है, भीम ऐप के अंतर्गत एक दिन में लेन देन की अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 40,000 रुपए। प्रश्न 17 है, निम्न में से कौन भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड द्वारा विनियमित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मनी मार्केट इनमें से नहीं है। प्रश्न 18 है, आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार पेटीएम भुगतान बैंक की सीमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दिन के अंत में अधिकतम 2 लाख जमा कर सकते हैं। प्रश्न 19 है, जब ऋणी
केवल ऋण लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से अचल संपत्ति को गिरवी रखता है तो इसी के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, साधारण बंधक। प्रश्न 20 है, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग किस मंत्रालय के दायरे में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के दायरे में। प्रश्न 1 है, उस बटन को क्या कहते हैं जिसमें अक्षर अपर या लोअर हो जाते हैं और अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शिफ्ट कुंजी। प्रश्न 2 है, किस प्रकार का सिस्टम नई परिस्थितियों में स्वयं को सिखाने और समायोजित कर सकने में सक्षम है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, न्यूरल नेटवर्क्स। प्रश्न 3 है, एमएस एक्सेल में सेल के उपरोक्त सभी को जोड़ने के लिए फॉर्मूला हेतु कुंजियों के किस संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अल्ट प्लस इक्वल टू। प्रश्न 4 है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बग कहा जाता है। प्रश्न 5 है, एक डिवाइस जो प्रतियों या टेक्स्ट तथा इमेजों को रिप्रोड्यूस करता है को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्टिकल स्कैनर। प्रश्न 6 है, ट्रैक और सेक्टरों में डिस्क को विभाजित करने की प्रक्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, फॉर्मेटिंग। प्रश्न 7 है, स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है जिसकी जिम्मेदारी है। इसका आंसर हो जाएगा सी, नेटवर्क डिवाइसों को जोड़ना। प्रश्न 8 है, एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। प्रश्न 9 है, एक एक्सेल वर्कशीट पर यदि आप कुछ सीमित ही देखना चाहते हैं तो आपको किस डाटा फंक्शन का प्रयोग करना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फिल्टर का। प्रश्न 10 है, विशेष प्रकार के डिजाइन की गई कंप्यूटर चिप होते हैं जो कि आपकी कार अथवा इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट जैसे दूसरी डिवाइसेसों के अंदर स्थित होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, एम्बेडेड कंप्यूटर। प्रश्न 12 है, कंप्यूटर सिस्टम के प्रयोग को रोकने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पासवर्ड टूल का। प्रश्न 13 है, एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स पर फॉन्ट साइज टूल तक कैसे पहुंचा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा इंटीग्रेटेड की समस्याओं का एक कारण है? इसका आंसर हो जाएगा ई, डाटा रिडंडेंसी। प्रश्न 15 है, कंप्यूटिंग में जीयूआई शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। प्रश्न 16 है, एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स को खोलने के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कंट्रोल प्लस डी। प्रश्न 17 है, दूरस्थ कनेक्शन के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टीम व्यूअर। प्रश्न 18 है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें परिवर्तन करना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करना। प्रश्न 19 है, ईआर मॉडलिंग तकनीक किस दृष्टिकोण का उपयोग करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टॉप डाउन दृष्टिकोण। प्रश्न 20 है, कौन सा विकल्प एक एप्लीकेशन है जो टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक्स, मोशन वीडियो या एनिमेशन को संगठित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मल्टीमीडिया। इस तरह आज का टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आप सभी को पसंद आया हो। यदि पसंद आए तो जुड़े रहें लॉ एंड बैंकिंग विद राकेश के साथ। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।